हेलो गाइस, द स्टोरी टेलर की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के एक्स-मैन सीरीज के बारे में बात करेंगे, जिनका एक अलग ही यूनिवर्स है, जिसके अंदर एक अलग तरह के ह्यूमन रहते हैं, जिनके जीन आम इंसान से अलग रहते हैं। उनके पास अपनी ही अलग अलग खूबियाँ होती है, जिनको मार्वल कॉमिक्स के अंदर म्यूटेंट कहा गया है। एक्स-मैन की मार्वल्स में एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। आज हम इन्हीं की फर्स्ट मूवी एक्स-मैन के बारे में बात करेंगे, जिसको ईयर 2000 में रिलीज़ किया गया था। मूवी की स्टार्टिंग में 1944 में पोलैंड में दिखाया जाता है, जिस पर जर्मनी का कब्जा होता है। वहाँ पर कुछ लोग को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, जहाँ पर एरिक नाम का एक लड़का अपनी माँ से अलग हो जाता है। वो उसकी माँ के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको आर्मी वाले पकड़ लेते हैं। इसी बीच एरिक अपने हाथ से वहाँ से छूटने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर मौजूद सारी लोहे की रेलिंग्स और गेट उसकी तरफ खींचते हैं, लेकिन वहाँ आर्मी वाले उसको मार के उसको घायल कर देते हैं। यहाँ एरिक एक म्यूटेंट रहता है और उसके पास मैग्नेट और आयरन की सब चीज़ों को कंट्रोल करने की शक्ति होती है। सीन शिफ्ट करके प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं, जहाँ यूएस की मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पर यूएस सेनेटर रॉबर्ट केली म्यूटेंट के लिए एक म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात करते हैं, जिसमें सब म्यूटेंट को अपने बारे में बताना होगा, जहां दुनिया उनको जान सके। लेकिन ये एक म्यूटेंट नहीं चाहते हैं, क्योंकि इससे उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और उनको इस दुनिया से ख़त्म कर दिया जाएगा। सेनेटर बोलते हैं कि क्या म्यूटेंट हमारे लिए सही हैं? म्यूटेंट के पास आम इंसान से ज़्यादा पावर होती है, जिसका यूज़ करके वो कुछ भी कर सकते हैं। हम इन पर भरोसा भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट पास करना ही होगा। मीटिंग खत्म होने के बाद दो आदमी को दिखाया जाता है, जिनका नाम प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो रहता है। दोनों म्यूटेंट ही रहते हैं और एक ज़माने में अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन मैग्नेटो प्रोफेसर से अलग हो गया, क्योंकि वो इस दुनिया पर म्यूटेंट का राज जमाना चाहता था और प्रोफेसर इंसान और म्यूटेंट को साथ में मिलकर रखना चाहता था। सीन शिफ्ट करके एक लड़की रोग को दिखाया जाता है, जो घर में अपने दोस्त के साथ बात कर रही होती है। रोग अपने दोस्त को टच करती है, जिससे उसका दोस्त की सारी जान रोग के अंदर आने लगती है। रोग को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है और उसका दोस्त मरने तक आ जाता है। रोग को पता चलता है कि वो एक म्यूटेंट है और वो जब भी किसी को छूती है तो सामने वाले की सारी पावर अपने में ले लेती है। नेक्स्ट सीन में रोग अपने घर को छोड़ देती है और एक जगह पर आकर रुकती है। रोग वहाँ पास में एक बार में जाती है, जहाँ पर केज फाइटिंग चल रही होती है, और यहीं पर मूवी का मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम वुल्वरिन रहता है। वो वहाँ पर अपने कंपटीटर को एक पंच के अंदर ही गिरा देता है। रोग बार काउंटर के आकर बैठती है, जहाँ पर वुल्वरिन भी आता है और उसके पीछे वहाँ पर हारा हुआ आदमी भी आता है, जो उसको बोलता है कि उसके पैसे वापस करे, क्योंकि वो इंसान जैसा नहीं है, क्योंकि उसको कुछ नहीं हुआ था। वुल्वरिन उस पर अटैक करता है, जहाँ उसके हाथ से वो मेटल के पंजे निकलते हैं, जिससे वो उस आदमी को मारने की धमकी देता है। रोग ये देखकर समझ जाती है कि ये एक म्यूटेंट है। वुल्वरिन वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। वुल्वरिन को गाड़ी में पता चलता है कि उसकी गाड़ी में कोई बैठा है, जो रोग ही रहती है। वुल्वरिन उसको वहाँ पर उतार देता है और जाने लगता है, लेकिन फिर वो रोग को भी अपने साथ में ले लेता है। वुल्वरिन और रोग की बातचीत होती है, जिसमें रोग वुल्वरिन के पास एक लॉकेट देखती है, जो सिर्फ आर्मी वालों को ही मिलता है, जिसके ऊपर वुल्वरिन लिखा होता है। वुल्वरिन रोग को अपना नाम लोगन बताता है। रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने एक पेड़ आकर गिरता है, जिससे वुल्वरिन गाड़ी से बाहर निकल के आके गिर जाता है। वुल्वरिन वहाँ पर खुद के घाव बढ़ने की खूबी से खुद के घाव भर लेता है। वुल्वरिन यहाँ समझ जाता है कि पेड़ किसी ने जानबूझकर गिराया है, और तभी वहाँ एक दूसरा म्यूटेंट आ जाता है और वुल्वरिन पर हमला करता है। रोग गाड़ी में फंस जाती है और उसके अंदर आग लग जाती है। दूसरा म्यूटेंट रोग की तरफ आता है, जहाँ उसको बचाने के लिए दो और म्यूटेंट आ जाते हैं, जो रोग और वुल्वरिन को वहाँ से बचाकर ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वुल्वरिन को एक जगह पर दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर जीन ग्रे उसका इलाज करती है, लेकिन वुल्वरिन को होश आ जाता है और वो वहाँ से भागता है। वुल्वरिन बाहर आता है, जहाँ उसको कुछ समझ नहीं आता है कि वो कहाँ पर आ गया है। उसके माइंड में एक आवाज़ आती है, जो उसको बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। वुल्वरिन वहाँ से बाहर निकलता है और देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, और वो एक कमरे के अंदर चला जाता है। वहाँ पर प्रोफेसर एक्स होते हैं,
जो अपना नाम चार्ल्स जेवियर बताते हैं। तभी यहाँ पर वुल्वरीन को बचाने वाले म्यूटेंट भी आ जाते हैं, जिनका नाम स्टोन और साइक्लोप्स रहता है। डॉक्टर जीन ग्रे भी वहाँ पर आ जाती है। प्रोफेसर एक्स बताता है कि ये म्यूटेंट बच्चों का स्कूल है, जहाँ पर म्यूटेंट बच्चों को उनकी पावर का ठीक से इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। लोगन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन प्रोफेसर लोगन का दिमाग पढ़ लेता है, जिसमें वो बोलता है तुम्हारी याददाश्त खो गई है और 15 साल से तुम इधर से उधर भटक रहे हो। मैं तुम्हारी पहचान ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। यहाँ प्रोफेसर को लगता है कि मैग्नेटो लोगन के पीछे है। सीन शिफ्ट करके यूएस सेनेटर को दिखाया जाता है, जो अपने हेलीकॉप्टर से कहीं पर जा रहा होता है और वो वहाँ बैठे अपने दोस्त से म्यूटेंट के बारे में बात करता है और उनको ख़त्म करने के लिए बोलता है। लेकिन उसके दोस्त के रूप में एक म्यूटेंट रहता है जिसका नाम मिस्टिक रहता है। वो सेनेटर को उस हेलीकॉप्टर से अगवा कर लेती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर जीन ग्रे लोगन का एग्जामिन करती है, जहाँ पता लगता है कि लोगन की बॉडी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिसमें उसकी बॉडी में ये मेटल डाला गया है और ये इतने दर्द से बच गया क्योंकि इसके पास हीलिंग पावर है। डॉक्टर जीन ग्रे बोलती है इसकी उम्र का पता लगा पाना मुश्किल है, क्या पता ये प्रोफेसर एक्स से भी ज़्यादा उम्र का हो। इसको अपने बारे में कुछ नहीं पता है क्योंकि इसकी याददाश्त चली गई है। दूसरी तरफ यूएस सेनेटर को मिस्टिक एक जगह पर ले आती है, जहाँ पर मैग्नेटो भी रहता है। यहाँ मैग्नेटो के और भी साथी म्यूटेंट रहते हैं। मैग्नेटो नहीं चाहता है कि सेनेटर वो एक पास करवाए। मैग्नेटो सेनेटर से बात करता है और बोलता है कि तुम्हें लगता है कि म्यूटेंट तुम्हारे लिए खतरा है, तो क्यों ना मैं तुम सबको ही म्यूटेंट बना दूं। इसलिए वो खुद की एक बनाई हुई मशीन के ऊपर जाता है और एक मैग्नेट फील्ड बना देता है, जिससे चारों तरफ एक मैग्नेट फील्ड सेनेटर के ऊपर आ जाती है। ये सीन यहीं पर कट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ लोगन को डॉक्टर जीन उसके कमरे में छोड़ने आती है। नाइट में लोगन अजीब हालत में होता है, जैसे वो सपने में कुछ देख रहा हो। इसी बीच लोगन से मिलने रोग उसके कमरे में आ जाती है। लोगन जब होश में आता है तो वो देखता है कि उसने रोग के बॉडी के आर पार अपने पंजे घुसा दिए हैं। रोग मरने लगती है, लेकिन रोग लोगन को हाथ लगा लेती है, जिससे वो लोगन की हीलिंग की खूबी लेकर खुद को सही कर लेती है। लोगन मरते मरते यहाँ पर बच जाता है। अब कमरे में सब लोग आ जाते हैं। लोगन को होश आता है तो वो प्रोफेसर एक्स से रोग के बारे में पूछता है। प्रोफेसर एक्स उसको बताते हैं कि रोग ने तुम्हारी खूबी से खुद को ठीक कर लिया। दूसरी तरफ सेनेटर को दिखाया जाता है, जो अब कैद में होता है। वो वहाँ जेल की सलाखों पर सिर लगाता है तो पता लगता है कि सेनेटर की बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई है। इसी बीच यहाँ मैग्नेटो भी आ जाता है, जो सेनेटर को उन सलाखों के बाहर लटका हुआ देखता है। दूसरा म्यूटेंट सेनेटर को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन सेनेटर की बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है कि वो नीचे गिर जाता है। अगली सुबह एक बीच पर सेनेटर पहुंच जाता है और देखता है कि वो भी एक म्यूटेंट बन गया है। नेक्स्ट सीन में स्कूल में रोग को दिखाया जाता है, जिसके पास उसका दोस्त बॉबी आता है और बोलता है कि प्रोफेसर एक तुमसे बहुत गुस्सा है, तुमने ये गलत किया और तुम्हें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। रोग ये सब सुनकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी पता लगता है कि बॉबी के रूप में मिस्टिक रहती है, जो रोग को स्कूल से बाहर निकालने के लिए आई है। यहाँ प्रोफेसर को अभी भी यह समझ नहीं आता है कि मैग्नेटो लोगन के पीछे ही क्यों पड़ा है। प्रोफेसर को पता चलता है कि रोग स्कूल छोड़कर चली गई है, इसलिए प्रोफेसर एक्स अपनी खूबी की मदद से एक मशीन से बने एरिया में जाते हैं, जहाँ पर वो देख सकते हैं कि कौन सा म्यूटेंट कहाँ पर है। प्रोफेसर को रोग के बारे में पता चल जाता है, जो किसी स्टेशन से वहाँ से कहीं जा रही होती है। लोगन उसको रोकने के लिए वहाँ से निकल जाता है और उसके पीछे स्टॉर्म और साइक्लोप्स भी आते हैं। यहाँ स्कूल में बॉबी के रूप में मिस्टिक प्रोफेसर एक्स की उस जगह पर पहुँच जाती है, जहाँ से वो दूसरे म्यूटेंट को ढूंढता है। मिस्टिक वहाँ उस मशीन में एक सीरम डाल देती है। दूसरी तरफ ट्रेन में लोगन रोग को ढूंढ लेता है और रोग को समझाता है और वापस चलने के लिए बोलता है। इसी बीच स्टेशन पर मैग्नेटो के साथी म्यूटेंट भी आ जाते हैं, जो स्टॉर्म और साइक्लोप्स पर हमला करते हैं। एक म्यूटेंट साइक्लोप्स का लेजर गॉगल तोड़ देता है, जिससे उसकी लेजर पर उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। यहाँ ट्रेन में अब मैग्नेटो भी आ जाता है। लोगन उससे पूछता है कि तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है। मैग्नेटो बोलता है मुझे तुम्हारी नहीं, इस लड़की की ज़रूरत है। लोगन अपने मेटल के पंजे के साथ मैग्नेटो से लड़ता है, लेकिन मैग्नेटो लोगन की पूरी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि उसकी बॉडी में पूरा मेटल रहता है। मैग्नेटो लोगन को वहाँ से दूर फेंक देता है
और लड़की को वहाँ से ले जाने लगता है, जहाँ पर बाहर पुलिस और प्रोफेसर एक्स आ जाते हैं। प्रोफेसर एक्स मैग्नीटो के साथ ही म्यूटेंट का माइंड कंट्रोल करके मैग्नीटो को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैग्नीटो पुलिस वालों के सब गन को कंट्रोल कर लेता है और उनके ऊपर ही निशान लगा देता है। अब प्रोफेसर को ना चाहते हुए भी उसके साथी म्यूटेंट को अपना कंट्रोल हटाना पड़ता है और यहाँ से मैग्नीटो लड़की को लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर स्कूल में सब आ जाते हैं, जहाँ लोगन अकेले ही रोक को ढूंढने निकलता है। वो बाहर जाता है, जहाँ उसको सेनेटर मिलता है, जो डॉक्टर जीन ग्रे के बारे में पूछता है। लोगन उसको अंदर लेके आता है, जहाँ प्रोफेसर सेनेटर से बात करता है। सेनेटर बताता है कि उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया है। प्रोफेसर सेनेटर का माइंड पढ़कर पता करता है कि मैग्नीटो ने उसके साथ क्या किया है। प्रोफेसर यहाँ उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर मैग्नीटो ने सेनेटर पर वो रेस छोड़ी थी। प्रोफेसर सबको बताते हैं कि मैग्नीटो अपनी ताकत से सबको म्यूटेंट बनाना चाहता है, लेकिन वो रोक को अपने साथ में क्यों लेकर गया ये नहीं पता। सेनेटर थोड़ी देर बाद मर जाता है, इसलिए प्रोफेसर रोक को पता लगाने के लिए वापस उस मशीन में जाते हैं, जहाँ वो उस हेलमेट को लगाते हैं। लेकिन तभी प्रोफेसर के माइंड में उस सीरम का असर होता है जो मिस्टिक ने वहाँ पर लगा दी थी, और वहाँ पर प्रोफेसर गिर जाते हैं। प्रोफेसर अब गहरी नींद में चले जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर जीन ग्रे उस मशीन में हुई गड़बड़ को ठीक कर देती है और उस हेलमेट को अपने सर पर लगा लेती है। जीन के पास भी वो प्रोफेसर जैसी शक्ति होती है, लेकिन उसको इसका यूज करना नहीं आता है। जीन उस हेलमेट की मदद से रोक की लोकेशन को पता कर लेती है। साइक्लोप जीन की मदद से बताता है कि मैग्नीटो लिबर्टी आइलैंड पर है और वो वहाँ पर होने वाली मीटिंग पर कुछ हमला करना चाह रहा है। हमें वहाँ जाकर उसको रोकना होगा। यहाँ सब अब एक्स मैन का सूट पहनकर जेट से निकल जाते हैं। लिबर्टी आइलैंड पर मैग्नीटो एक बड़ी सी मशीन लेकर जाता है। रोक मैग्नीटो से बोलती है, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। मैग्नीटो बताता है कि वो उसकी पावर और अपनी मशीन की मदद से सबको म्यूटेंट बना देगा, फिर सारा युद्ध खत्म हो जाएगा, फिर बस म्यूटेंट का ही राज होगा, ये हम पर हुक्म नहीं चला सकेंगे। मैग्नीटो रोक को स्टैचू ऑफ लिबर्टी के टॉप पर अपनी मशीन के साथ बांध देता है। एक्स टीम अब लिबर्टी आइलैंड पर आकर रोक को ढूंढते हैं, जहां पर मिस्टिक आकर लोगन पर अटैक करती है और उसका रूप ले लेती है। दूसरे म्यूटेंट स्टॉर्म और साइक्लोप्स को रोकते हैं, जहां स्टॉर्म म्यूटेंट को एक जोरदार बिजली का झटका देकर उसे बाहर फेंक देती है। दूसरी तरफ मिस्टिक और लोगन की एक दमदार फाइट होती है, जिसमें मिस्टिक लोगन से बचकर भाग जाती है। लोगन के पास पीछे से स्टॉर्म आती है, लेकिन लोगन समझ जाता है कि वो स्टॉर्म नहीं मिस्टिक है और उसके ऊपर वो अपने मेटल के पंजे से वार कर देता है। अब एक्स टीम एक जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर मैग्नीटो भी आ जाता है और पूरी एक्स टीम को मेटल से बांध देता है, जिससे वो कुछ नहीं कर पाते हैं। मैग्नीटो उनको बताता है कि तुम मेरा मकसद क्यों नहीं समझ रहे हो, ये सब मैं म्यूटेंट के लिए ही कर रहा हूँ। यहाँ दूसरी तरफ यूएस के बड़े लोगों की पार्टी हो रही होती है, जिनके ऊपर मैग्नीटो सबसे पहले वो रेस छोड़ेगा। यहाँ मैग्नीटो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर रोक होती है। मैग्नीटो उस मशीन को चालू कर देता है और रोक के ऊपर हाथ रखकर उसे अपनी शक्ति दे देता है, जिससे उस मशीन में बहुत सारी रेस निकलने लगती है। इसी बीच लोगन और दूसरे म्यूटेंट की फाइट होती है, जहाँ पर लोगन उस म्यूटेंट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मरता है। यहाँ साइक्लोप्स अपनी रेस से म्यूटेंट को ख़त्म कर देता है। लोगन अब स्टॉर्म की मदद से रोक के पास जाता है और उस मशीन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लोगन को मैग्नीटो कंट्रोल कर लेता है। यहाँ पार्टी में सब लोग ये देखकर भागने लगते हैं। साइक्लोप्स मैग्नीटो के ऊपर रेस छोड़ देता है, जिससे मैग्नीटो का लोगन के ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाता है। यहाँ अब लोगन अपने पंजों से उस मशीन को तोड़ देता है और यहाँ पर सब रुक जाता है, लेकिन यहाँ पर रोक को होश नहीं आता है, तो लोगन उसको टच करके अपनी हीलिंग पावर देता है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता है। लोगन रोक को पकड़कर रोने लगता है। तभी रोक को होश आ जाता है और वो लोगन की हीलिंग पावर से ठीक हो जाती है। लिबर्टी आइलैंड के ऊपर अब पुलिस भी आ जाती है, जहां मिस्टिक और मैग्नीटो अभी भी जिंदा होते हैं। एक्स टीम लोगन और रोक को लेकर वहां से निकल जाते हैं। स्कूल में अब प्रोफेसर एक्स को भी होश आ जाता है और लोगन भी ठीक हो जाता है। प्रोफेसर एक्स लोगन को उसके साथ किया हुआ वादा पूरा करते हैं, जहां वो लोगन की लास्ट याददाश्त से वो जगह ढूंढ लेते हैं जहां से लोगन आया था। लोगन अपने वजूद की तलाश में वहां से निकल जाता है।
रोग भी यहाँ पर अब स्कूल के सभी स्टूडेंट से दोस्ती कर लेती है और वहाँ पर रहने लगती है। एक्स टीम टीवी पर न्यूज़ देखती है जहाँ पर सेनेटर के रूप में मिस्टिक रहती है, जो प्रेस के सामने उस एक्ट को लाने को मना कर देती है। प्रोफेसर एक्स अपने दोस्त मैग्नेटो से मिलने जाता है जो जेल में होता है। यहाँ पर पूरी जेल प्लास्टिक से बनी होती है। यहाँ पर कोई भी मेटल की चीज़ नहीं होती है जिसको कंट्रोल करके मैग्नेटो बाहर आ सके। मैग्नेटो और प्रोफेसर यहाँ पर चेस खेलते हैं। मैग्नेटो प्रोफेसर को बोलता है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते हो, मैं बाहर आऊँगा। और यहाँ पर एक्समैन मूवी सीरीज़ का पार्ट 1 का एंड होता है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। आगे ऐसे ही और मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।